यूएसए का टैरिफ जो हम लोग इतनी बात करते हैं, जो आज चाइना पे लग रहा है, इंडिया पे लग रहा है या वर्ल्ड की कई कंट्रीज पे लग रहा है, क्या ये पहले ही बार हो रहा है या हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है? आज इसी पे बात करेंगे। जब जापान अपनी ग्रोथ कर रहा था, उसके कई प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कार, ये सारे एक्सपोर्ट हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली यूएस में, क्योंकि यूएस ने उनको मिलिट्री सपोर्ट दिया था और उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई थी मिलिट्री सपोर्ट में। और यूएसए ने हेल्प भी की थी जापान को रीबिल्ड करने में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जापान को पूरी छूट मिली थी यूएसए से कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी हो गई थी 1985 तक कि जापान में यूएस से सरप्लस ट्रेड होने लग गए थे। अराउंड $50 बिलियन का सरप्लस ट्रेड हो चुका था। तब यूएसए को लगा कि ये जापान की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और इसको कहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो उन्होंने किया प्लाजा अकॉर्ड इन 1985। उसके तहत क्या किया गया, यूएस डॉलर को वीक किया गया और जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग किया गया। और अगले 3 सालों में जापानीज येन डॉलर के अगेंस्ट 100% बढ़ गया था। तो ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यूएस को जापान के एक्सपोर्ट को स्टॉप करना था। तो जापान के जो कार और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट होते थे यूएसए में या पूरे वर्ल्ड में, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उसके एक्सपोर्ट महंगे हुए, क्योंकि येन की प्राइस बढ़ गई, करेंसी बढ़ गई, तो उसके एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होने लगे। और कितने एक्सपेंसिव होने लगे कि उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। तो इसी तरह यूएस ने क्या किया, अपने डॉलर को वीक किया, येन को स्ट्रांग किया और अपने सरप्लस को जो बहुत ज़्यादा हो रहा था, या मतलब जापानीज का सरप्लस जो ज़्यादा हो रहा था, उसको रिड्यूस किया गया। तो यूएस डॉलर को वीक करना अपने फेवर में या यूएस डॉलर को स्ट्रांग करना अपने फेवर में, ये यूएस से पास्ट में भी कर चुका है, आगे भी करेगा। और सेम स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहा है वो चाइना से, मगर देखते हैं आगे क्या होता है उसके बारे में। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।